नमस्कार। एका व्यक्तीने मौलाना अबुल कलाम आझाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्ला खान, हकीम अजमल खान, रफ़ी अहमद किदवाई इन लोगों के फोटो और इनके नाम लिखकर ये लिखा है कि देश को आज़ाद कराने में इनका हाथ था। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े राजनेता थे, समाज सुधारक थे, विचारवंत थे और इस्लाम समाज के अभ्यासक थे। इसने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये लोग सब देश के आज़ादी के साथ या भारतीय समाज के साथ खड़े रहे और अंग्रेज़ों को डट के इससे मुकाबला किया और भारत स्वतंत्र बनाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है। और यही देश चाहता है और आज यही भारतीय लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या कोई अच्छा मुसलमान, जो राष्ट्र को प्रथम मानता है, कोई देश को सबसे ऊपर मानता है। यही लोग की सोच है कि भाई ऐसे ही मुसलमान इस देश में चाहिए कि जो इस देश के लिए लड़े, इस देश के लिए मरे। लेकिन आजकल जो अलग अलग बातें होती है, जो फुट नज़र में आती है और जो लोग कहते हैं कि धर्म से पहले और देश बाद में, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो मौलाना अबुल कलाम साहब, जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और अशफाक खान, रफ़ी अहमद किदवाई, हकीम अजमल खान, इन साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मजहब हमारा निजी मामला है और हम देश आगे लेके आते, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम देश पे प्यार करते हैं। ये जो कहते हैं ऐसा ही पूरा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश का कोई नागरिक किसी भी मजहब का हो, मजहब घर में रख के जब बाहर तुम निकले तो देश का पहला नाम होना चाहिए, लोगों की प्रगति की बात होनी चाहिए और लोगों पे समानता लाने की कोशिश करनी चाहिए। बंधु बंधु में दोस्ताना होना चाहिए, तो इसमें कई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही इस देश की मांग है, यही देश का बहुसंख्यक समाज कहता है और यही वो चाहता है कि भाई जो आपके पूर्वज ने, जो आपके विचारवंत, जो आपके नेता, जो आपके धर्म के बड़े ज्ञानी लोग थे, इनकी जो विचारधारा थी, उनका जो मजहब के साथ भी और देश के साथ भी जो प्यार था, वही आप ही रखो। मजहब ऊपर और देश नीचे, या देश ऊपर और मजहब और ऊपर, ऐसा मत करो। पहला देश फिर बाद में मजहब। ये जो समझेगा उसी में देश का और उनका ही कल्याण है। नमस्कार।